वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं इन्हीं वीडियोस को जिसमें हम कवर कर रहे हैं क्या एनसीईआरटी क्वेश्चंस किसके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिस्ट्री का। ठीक है, 11 क्वेश्चंस तक हम करा चुके हैं। नाउ इट इज 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में? बहुत ध्यान से समझ लो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस where energy is supplied in the form of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल लिखना है जिसमें जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, या तो हीट की फॉर्म में हो उसका एक एग्जांपल, लाइट की फॉर्म में हो उसका एक एग्जांपल, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो उसका भी एक एग्जांपल। ठीक है, तो पहला अगर देखो हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट की फॉर्म से हो तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन बाय लाइट या फोटो डिकम्पोजिशन, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी की हो हेल्प से हो तो उसे क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। थर्मल डिकम्पोजिशन FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट का आप क्या कर रहे हो, थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो। यानी कि ट्रायंगल का मतलब है कि हीट सप्लाई हुई है, किसमें कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब समझ गए कि एक सब्सटेंस जो है वो 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, सिल्वर क्लोराइड किसको कर रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट दे रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो गया, सिल्वर और क्लोरीन में। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ठीक, क्लियर हुई बात? ये रिएक्शंस को आपको याद रखना है, क्यों, जब क्वेश्चन आए एग्जांपल्स देने हो तो आप इनको इजिली लिख सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, अब ये लो कितना आसान पूछ लिया। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ध्यान से देखो, मोर रिएक्टिव रिप्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, फ्रॉम ए कंपाउंड। ठीक है, क्लियर हुई बात? In double displacement reaction, two atoms or a group of atoms switch places to form new compound, यानी कि वो अपनी places को switch करेंगे, वो उसकी जगह और वो उसकी जगह बैठ जाएगा जाके। ठीक है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, जैसे ये समझा रखा है, AB रिएक्शन हुआ CD के साथ, क्या बन गया, AD और प्लस C और ये B, यानी कि देखो ये इसकी जगह और ये इसकी जगह। ठीक है, तभी तो क्या देखो B और D, C यहां आ गया, AC बन गया, देखो A और D, यानी कि ये इसकी जगह चला गया और ये इसकी जगह आ गया, CB। क्लियर हुई बात? ओके, समझ में आ गई? इसकी ये एग्जांपल्स है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ये रहा और डबल डिस्प्लेसमेंट का ये रहा। ठीक है, समझ लोगे? चलिए बहुत बढ़िया। 15, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement by copper metal, write down the reaction। बहुत अच्छे, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर के साथ रिएक्शन, कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर बाहर आ गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर बाहर। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए अब देखो ध्यान से, ये भी क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या करा, सिल्वर बाहर और कॉपर इसके साथ रिएक्ट हो गया, क्या बन गया, CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। यहां पर क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, और ये है कॉपर, और हमें क्या मिल गया यहां पर, सिल्वर। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। प्रेसिपिटेशन आपको ऑलरेडी पता है, ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, कौन सा सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
ठीक है, क्या मिला देखो, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रेसिपिटेट, हेंस इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ये रहा, सोडियम सल्फेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ क्या मिला, सोडियम सल्फेट मिल गया और सोडियम क्लोराइड मिल गया और बेरियम सल्फेट, दिस इज बेरियम सल्फेट। ठीक है, दिस इज बेरियम सल्फेट। क्लियर हुआ, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। क्लियर हुई बात। इन दिस रिएक्शन बेरियम जो सल्फेट ये बना इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रेसिपिटेट, इसका मतलब ये क्या हो गई, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ऑक्सीडेशन में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इसका एग्जांपल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली कॉपर ऑक्सीजन क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसमें भी क्या हुआ, कॉपर ने गेन कर लिया ऑक्सीजन, तो क्या मिल गया, क्या बन गया वो, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो यहां पर क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहां क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये इसके एग्जांपल्स। ठीक, क्लियर होगी बात। देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में से एक ऑक्सीजन निकल गया, क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, रिडक्शन हो गया। फिर सिमिलरली कार्बन कॉपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन, देखो ऑक्सीजन निकल गई, किस में चली गई, हाइड्रोजन में। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक, क्लियर होगी बात। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आई ना। क्वेश्चन नंबर 17, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. X is copper, वो क्या है, कॉपर है, and the black colored compound formed is copper oxide. Okay, the equation of the reaction involved on heating copper is given below. कॉपर को हीट कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ये कैसा था, शाइनी ब्राउन, किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लैक में। क्लियर। ठीक है, तो जो X है वो क्या है, कॉपर है, जो X है वो क्या है, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। बहुत अच्छे, आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग मतलब कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए। ठीक, व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस इज इसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अगर आयरन है यहां पर तो इसके साथ क्या रिएक्ट होगा, मॉइस्चर, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन। क्लियर, तो एक क्या हो जाएगी, लेयर बन जाएगी, किसकी, कोरोजन की। तो अगर इनके बीच में हम क्या कर दें, पेंट कर दें, ठीक है, तो इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि कांटेक्ट होगा नहीं, नो कांटेक्ट। ठीक है, इट मींस नो कोरोजन, कोरोजन भी नहीं होगा। क्लियर होगी बात। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 17, 18। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई, यानी कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो उनके अंदर क्या फिल्ड होती है, जो एयर होती है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन। तो वो क्या करती है, देखो, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब वो रिएक्ट नहीं करेगी किसी के साथ, एंड डज नॉट इजिली रिएक्ट विद दीज सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंस, लाइक जो ऑयल और फैट्स वाले सब्सटेंस हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड सब्सटेंसेस एंड मेक्स देम रेंसिड। थस बैग्स यूज्ड in packing food items are flushed with nitrogen gas to remove oxygen inside the pack.
when oxygen is not present inside the pack, rancidity of oil and fat containing food items is avoided. ठीक है, अगर ऑयल और फैट वाले जो फूड्स हैं, ये क्या है, फूड है, इसमें अगर एंट्री होगी किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है, तो क्या होगा, अनप्लीजेंट स्मेल होगी, क्या होगी, अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, ओके। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। ये सिचुएशन क्या हो गई, रैंसिडिटी, ठीक है। अब क्या करना है, ऑयल और फैट वाले जो फूड्स हैं उसको ऑक्सीजन से दूर रखना है। अब जब ऑक्सीजन से दूर रखना है, इसका मतलब अगर वो पैकेट में है, उसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन है, एयर है, तो उसको रिमूव करेंगे तो फ्लश क्या करेंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ उसको फ्लश कर देंगे। नाइट्रोजन इन फूड के साथ कोई रिएक्ट नहीं करेगी, ये नाइट्रोजन का नो रिएक्शन, नाइट्रोजन का कोई रिएक्शन होता ही नहीं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एन एग्जांपल। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कोरोजन किसे बोलते हैं और रैंसिडिटी, फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो। कोरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर मटेरियल यूजुअली मेटल्स डिटीरियोरेट एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर केमिकल्स, ठीक है, क्लियर, ओके। फॉर एग्जांपल आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन, ये बन गया देखो हाइड्रेटेड आयरन, Fe2O3NH2 हो, यानी कि ये क्या हो गया, कोरोड हो गया, ठीक है, कोरोडिड मान लो, कोरोडिड आयरन, ओके, क्लियर होगी बात, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। अब आते हैं रैंसिडिटी पे, अभी जस्ट बताया इससे पहले, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as rancidity, ठीक। For example, the taste and smell of the butter changes when kept for long, कहां पर रख दें, ओपन में रख दो, उसके क्या टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाएंगे। Rancidity can be avoided by, पहला, storing food in airtight container, storing food in refrigerators, adding antioxidant, storing food in an environment of nitrogen, क्लियर, बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 20 ही थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। अब आप भी पढ़ लो, समझ लो और इन क्वेश्चंस को लर्न कर लो, ठीक है, ताकि आप इजीली लिख सकें, किसमें, एग्जाम में, ठीक है बेटा। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।